अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोगों ने पढ़ा था सबकी सीरीज जो होते हैं सीरीज कई प्रकार से होते हैं, लेकिन जो मेन जो फेमस है वो तीन सीरीज है। एपी है, जीपी है और एचपी, राइट। एपी क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जीपी क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और एचपी क्या है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक। इन सीरीज को हम कैसे पहचानेंगे ये बताए थे, राइट। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या हो, कॉमन डिफरेंस सेम होता है, राइट। जैसे मान लो कोई टर्म क्या है, 2 5 फिर 8, तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है? 3 है, ठीक। तो कॉमन डिफरेंस वो निकालने के लिए क्या करते हैं, अगला टर्म से उसके पहले टर्म को माइनस कर देंगे। क्लियर है? तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। और इसके सीरीज स्टार्ट कैसे होती है, अगर ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस टू डी, फिर ए प्लस थ्री डी। इस तरह हम लोगों ने देखा था कि एन टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। क्लियर? ठीक। और इसका सम देखा तो सम क्या होता है सीरीज का, एन बाई टू इंटू में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर है? और अगर मान लो फॉर्मूला वो पता है, अगर फर्स्ट एंड लास्ट टर्म पता है, क्या चीज फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन बाई टू इंटू में ए प्लस एल, जहां ए क्या है, फर्स्ट टर्म, क्या है, फर्स्ट टर्म, एन एल क्या है, लास्ट टर्म। ओके। ओके। अब मान लो क्वेश्चन दिया जाए, ठीक, क्या क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन फाइंड सम ऑफ सीरीज, नंबर क्या है, 1 2 3 ऐसे, कहाँ तक का, 100 तक सम निकालना है। अब बताना इसका फर्स्ट टर्म क्या है। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है सम निकालने का। अच्छा ये बताओ है क्या, ये सीरीज कौन सी है ये एपी है कि नहीं बोलो, एपी है, ठीक। तो यस सर। अगर एपी है तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कैसे निकालेंगे, डी। अगला टर्म क्या है, टू, उसके पहले टर्म माइनस वन, तो क्या हो जाएगा, टू माइनस वन वन, वन हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, वन। और लास्ट टर्म क्या एल, 100 है कि नहीं। और कुल कितने टर्म दिए गए, एन कितने हैं, एन। अगर फर्स्ट कोई चीज स्टार्ट हो रहा है 100 तक जा रहा है, तो कुल कितने टर्म हो गए, 100 हो गए नहीं हो गए बोलो, कुल कितने टर्म हो गए, यस सर। 100 टर्म हो गए हैं, ठीक। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है एस एन का, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एल। टू इसके अलावा एक फॉर्मूला और होता है एस एन का, क्या होता है, एन बाई टू इंटू में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर है? दोनों से आ जाएगा। तो अगर लास्ट टर्म दिया गया तो इजी हो जाएगा इससे कैलकुलेशन। तो यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है, 100 दिया गया है, देखते हैं एन कितना है, 100 अपॉन में टू इंटू ए कितना है, वन, और एल कितना है, 100, कितना हो जाएगा, 100, 1 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 101 अपॉन में टू। तो 100/2 कितना हो जाएगा, 50 होगा इंटू 10। 101 होगा। अब 50 इंटू 101 कितना होगा, 50 को भूल जाओ, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना 505 होगा, 505, और जीरो उतार दिए। वन क्लियर है, जीरो क्लियर फाइव है। तो अगर एक से लेके 100 तक सम करेंगे कितना आएगा बताइए, यस सर। 5050। क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है। उसके अलावा ये थी एपी, सेम वैसे एक सीरीज थी, इसको बोलते हैं जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, जिसमें कॉमन रेशियो सेम होता है, ठीक। जहां देखे कॉमन रेशियो क्या है, टू है। कैसे निकालेंगे, अगला टर्म अपॉन में उसकी पहला टर्म। क्लियर है? अगर फर्स्ट टर्म ए है तो अगला टर्म क्या होगा, रेशियो क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए इंटू आर, अगला टर्म क्या होगा, ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब। ऐसे करके क्या होगा, एन टर्म क्या होगा, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। ओके। और इसका सम का फॉर्मूला क्या है, सम का फॉर्मूला क्या है, अगर जो सीरीज है वो फाइनाइट सीरीज है, और जो कॉमन रेशियो, अच्छा जो कॉमन रेशियो ये तो एक से बड़ा होगा तो छोटा होगा, तो अगर जो कॉमन रेशियो ग्रेटर देन वन है तो फॉर्मूला क्या होगा, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन। क्लियर है?
और अगर आर लेस देन 1 है तो ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन में 1 माइनस आर। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? और सीरीज इनफाइनाइट होगी तो क्या होगा? ए अपॉन 1 माइनस आर। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? ये कोई डाउट? एनी डाउट? नो सर। ओके। सेम क्या है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि अगर रेशियो में एक सीरीज बने और वो जो नंबर हो वो एपी में हो, जैसे कि 1 अपॉन में करके जो सीरीज बने उस वो क्या हो, वो एपी में हो, जैसे कि 1/2 3 4 दिख रहा है, ये एपी में है लेकिन अपॉन में है, तो इस सीरीज को क्या बोलेंगे? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? और इसका एन टर्म क्या होगा? टी एन इक्वल टू 1/a+n-1 × d। क्लियर? ओके। फिर हम लोगों ने क्या देखा था कि जो एपी है उसका जो सम होता है टी एन इक्वल टू ए, सम एन टर्म क्या होगा? टी एन इक्वल टू a+n-1 × d। और सम को हम लोगों ने डिराइव किया था, क्या होगा? n/2 इक्वल एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a+n-1 × d। क्लियर है? और दूसरा हमने क्या हो जाएगा? n/2 इंटू a+l। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे और देखो एग्जाम्पल समझते कि अर्थमेटिक क्या है। जैसे दिख रहा है 1 2 3 4 क्या है, ये एपी में है। अगला एग्जाम्पल क्या है? 100 है, फिर 70 है, फिर 40 है, फिर 10 है। तो यहाँ देखा है कॉमन डिफरेंस क्या है? 70 - 100 कितना हो जाएगा कॉमन डिफरेंस? -30। -30। इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? -2 और माइनस माइनस +3 कितना हो जाएगा ये? 1। क्लियर है? हाँ। नेक्स्ट बताना। देख रहे हैं 3 3 3 3, इस पे कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 - 0। 3 0। बोलो सब में जो डिफरेंस है सेम है कि नहीं? बोलो 0 है कि नहीं? बोलो सब में डिफरेंस। यस सर। हम्म। तो ये क्या है? एपी में है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? मतलब कोई नंबर बार बार रिपीट किया जाए तो वो कौन सी चीज होगी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी कि नहीं होगी? क्योंकि उससे कॉमन डिफरेंस क्या है? 0 रहेगा हर बार। क्लियर है इस केस में? यस। नेक्स्ट क्या होगा ये कॉमन डिफरेंस निकाला जाए तो? माइनस का 1.5 माइनस माइनस +1 कितना हो जाएगा? ये माइनस का -0.5। 0.5। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? अब इसमें यस जो हर सर। एक दिख रहा है, जो नंबर लिखा है हर एक क्या बोलते हैं? उससे कहते हैं टर्म। क्लियर है? जो लिस्ट दी गई है, जो सीरीज दी गई है, उसमें ईच नंबर को क्या कह रहे हैं? टर्म कह रहे हैं। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे डिफाइन किया गया कि एपी हो जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमने पहले देख लिया क्या है? एक लिस्ट ऑफ नंबर होता है जिसमें क्या ईच टर्म उसको हम ऑप्टेन करते हैं। कैसे करते हैं? बाई एडिंग अ फिक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग टर्म। क्लियर है? एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? मतलब फर्स्ट टर्म को हम नहीं गेट कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टर्म आ गया तो उसका नेक्स्ट में एड कॉमन प्लस डी ऐड करेंगे तो a+d हो जाएगा। इसमें क्या होगा? फिर से डी ऐड कर देंगे, इसमें डी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a+2d। क्लियर है? क्लियर है? ओके। और एक चीज, जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या हो सकता है? वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और 0। 0 भी हो सकता है। क्लियर है? तीनों हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड 0। ओके। ओके। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि फॉर द एपी, क्या है? एपी दी गई है तो क्या कह रहा है? राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म यहाँ क्या हो जाएगा? 3/2 होगा नहीं होगा? बोलो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे? 3/2 है कि नहीं? ए क्या हो गया फर्स्ट टर्म? 3/2। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म।
फर्स्ट सेकंड टर्म क्या है? 1/2 माइनस का 3/2 फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा ये? -1 -2/2 इक्वल टू -1। क्लियर है, क्लियर है? किन ही दो नंबर को ले सकते हो, चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, दूसरा ले लो चाहो तो। थर्ड टर्म ले लो। थर्ड टर्म क्या है? -1/2 माइनस का 1/2। तो माइनस हाफ कितना हो जाएगा ये? -1 है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल क्या कह रहा है? विच आर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म करते हैं एपी। तो कैसे हम लोग मालूम करेंगे कि वो एपी फॉर्म कर रहा है? तो एपी निकालना क्या है कि जो सब कॉमन डिफरेंस है वो क्या रहता है? सेम रहता है। क्लियर है? मतलब कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड इक्वल टू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। क्लियर है? और क्या कह रहा है? इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर एपी बना रहे हैं तो क्या करना है? राइट द नेक्स्ट टू टर्म। क्लियर है? तो क्या करेंगे? कॉमन डिफरेंस देखते हैं। पहले पहले से क्या लिखा है? 4, 10, 16 और 22। ठीक, ऐसे दिया गया सीरीज में। तो अब बताओ तो इनमें कॉमन डिफरेंस कितना है? 4। ब्रो डिफरेंस कितना हो जाएगा डी? 10 - 4 6 है कि नहीं बोलो? है। अगला फिर से चेक लेते हैं। अगला टर्म 16 - 10 6 है कि नहीं? थर्ड चेक करते हैं। 22 - 16 समर डिफरेंस 6 है कि नहीं बोलो? क्लियर है? 6 है। तो अगर कॉमन डिफरेंस 6 है तो इसके बाद अगला टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे? 22 में 6 ऐड कर देंगे, नहीं कर देंगे? डी का जो डिफरेंस है कितना हो जाएगा ये? 22 + 6 28। क्लियर है? फिर निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें ऐड कर देंगे। क्लियर है? डी को कितना हो जाएगा? 28 + 6 कितना हो जाएगा? 34। क्लियर है, क्लियर है? तो क्या जो फर्स्ट सीरीज है वो एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा बोलो? ये एपी फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एपी फॉर्म हो रहा है तो हो गया। अब ऐसे सारे हो जाए। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4 देखते हैं चलो। अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ बता दो पहले और दूसरे टर्म में डिफरेंस कितना है, बता दो। चलो फोर्थ फोर्थ पार्ट देखते हैं, क्या है? 1 1 1 और फिर 2 2 2 ऐसे लिखा है। 3 3 3। तो अब बता दो यहाँ पे पहले और दूसरे में डिफरेंस कितना है? 0 है कि नहीं बोलो? बोलो। फिर कितना है? 0। फिर कितना हो गया है? 1 हो गया है। तो बताओ ये क्या एपी है कि नहीं बोलो? बोलो। नो सर। हम्म? तो क्या है? दिस इज नहीं। नॉट एन एपी। ठीक, बिकॉज कॉमन डिफरेंस डी इज नॉट सेम। क्लियर है? क्लियर? हम्म। तो 3 4 टर्म तक का कोई एक रैंडम चेक करके चेक करना पड़ेगा कि वो एपी बना रहा है कि नहीं बना रहा है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? जैसे सेकंड देखते हैं, क्या है? 1 और -1 दिख रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है ये? -2 का है कि नहीं? बोलो। ये डिफरेंस कितना है? -2। ये कितना है? -2। तो कॉमन डिफरेंस सेम है। क्लियर है? जैसे अगला देखो माइनस, देखो दिख रहा है -2 में डिफरेंस कितना है बता दो। 4 का है कि नहीं बोलो? -2 में 4 ऐड करोगे तो 2 होगा, नहीं होगा? अब फिर 2 में 4 ऐड करोगे कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ लिखा है -2। तो ये नहीं होगा। क्लियर है? ये भी नहीं और ये भी नहीं। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? यस सर। हम्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज क्या कह रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 21 कंडीशन में जो है नंबर है वो क्या बना रहे हैं?
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं। और क्यों? तो अब बता दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब बनता है? जब कॉमन डिफरेंस सेम हो। क्या कह रहे सेम हैं? टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। ठीक। क्या कह रहे हैं? टैक्सी फेयर बता रहे हैं, फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज कितना है? 15 रुपीज है। 15 रुपीज कितना है फर्स्ट किलोमीटर के लिए, एंड रुपीज 8 फॉर ईच एडिशन। अब बता दो यहाँ फर्स्ट टाइम कितना दिया गया? 15 दिया गया है। अब क्या कर रहा है? हर एक किलोमीटर पे दिख रहा है एडिशनल किलोमीटर कितना बढ़ रहा है? 8। तो मतलब क्या कह रहा है? डिफरेंस दिया कि नहीं दिया है? बोलो कितना दिया गया है? डिफरेंस 8 है 8। तो क्या हो जाएगा? पहले किलोमीटर में 15। ठीक। सेकंड पे कितना हो जाएगा? 23 15 प्लस 8 होगा, कितना हो जाएगा? 23। फिर क्या हो जाएगा? जो टर्म आया है पहले वाला, ये वाला टर्म, इसमें क्या ऐड कर दो? ऐड कर दो 8। क्लियर कि नहीं क्लियर है? यस तो 23 प्लस 8 कितना होगा? 31। 31 फिर क्या हो जाएगा? 31 में ऐड कर दो, 39 कितना हो जाएगा? 13। क्लियर कि नहीं क्लियर है? तो ये बताओ जो फर्स्ट है वो एपी में है कि नहीं है? है। क्लियर है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। नेक्स्ट देखते हैं हम। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप क्या करे? वैक्यूम रिमूव कर रहा है कितना? 1/4 ऑफ द एयर। ठीक। क्या क्वेश्चन कह रहा है? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, ठीक, व्हेन अ वैक्यूम पंप कितना रिमूव कर रहा है? ये 1/4 कर रहा है किसका? जो एयर रिमेनिंग है। ठीक। तो कैसे करेंगे? बोलो। अब बता दो यहाँ पे जो सिलेंडर है, ठीक, सिलेंडर में क्या चीज रहेगा? वॉल्यूम रहेगा नहीं रहेगा? बोलो बोलो। अब बता दो पहले वॉल्यूम कितना मान लो? वी मान ले। बोलो पहले वॉल्यूम वी यस मान ले। बोलो। ठीक है वी मान ली है। और कितना रिमूव करने को बोल रहा है? व्हेन अ वैक्यूम पंप 1 कितना by रिमूव कर 4 रहा है? 1/4 ऑफ द एयर, एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट द टाइम। ठीक। अच्छा ब्रदर, शुरुआत में कितना सिलेंडर में एयर रहेगी? पूरा पूरा वी रहेगा नहीं रहेगा? बोलो। रहेगा, वी रहेगा। ठीक। यस सर तो कितना रिमूव कर रहे हैं? जो था वो माइनस कर रहे हैं, कितना है? कितना बचा? वी बचा है। ठीक। तो वी कितना माइनस करेंगे? वी का 1/4। तो वी माइनस वी का 1/4, वी/4 होगा नहीं होगा? होगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये 3v/4 होगा नहीं होगा? बोलो क्या होगा? पहले वी था, जब वी/4 माइनस करें कितना कितना बचेगा? 3v/4 बचेगा नहीं बचेगा? बोलो। यस सर ठीक है। अब क्या बताना? ठीक। अब कितना बचेगा? बोलो। 2v/4 हम्म। 2v/4 अब बता दो अब कितना हो गया है? सेकंड में थ्री वी बाई फोर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। ठीक। यस सर तो अगर ये 3/4 है, ठीक, तो बचा कितना यहाँ पे? दूसरा टर्म कितना है? ये 3/4। इसमें से कितना माइनस करोगे? v/4 रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग, कितना ये बचा है? ठीक। तो कितना बच जाएगा? तो v/4 माइनस करेंगे हम्म? v/4 माइनस करेंगे इससे नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ है, ठीक, कि यहाँ पे जो कितना बच गया है? 3/4 था पहले, ठीक,
तो अब क्या होगा, इसको ऐसे समझो कि थोड़ा चेंज करते हैं तरीका, देखो तो अमाउंट ऑफ ए प्रेजेंट कितना मान लो, वी पहले है, कितना माइनस कर रहे हैं। अच्छा, जब माइनस कर लोगे 1/4 को, ठीक, तो कितना बच जाएगा। मान लो पहले 1 है, कितना है 1, 1 में से 1/4 करोगे कितना बचेगा, 3/4 बचेगा, नहीं बचेगा। 3/4 किसका होगा, जो पहले था, बोलो। मतलब क्या हुआ कि जब माइनस किए v इंटू 1 - 1/4 करोगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3v/4। 3/4। ठीक है, अब बताना पहले कितना था, 3/4 भी, ठीक। अब इसमें से कितना माइनस होगा, ये जो है पहले 1 मान लो, 1 माइनस 1/4 करेंगे, नहीं करेंगे, बोलो। ठीक, तो कितना हो यस जाएगा, सर। ये 3/4 v इंटू 3/4 होगा, नहीं होगा, बोलो। यस सर। तो ये कितना हो जाएगा, ये 9/16 v v। इंटू 3/4 का स्क्वायर होगा, नहीं होगा, बोलो। यस सर। हम्म, होगा कि नहीं होगा। यस सर। यस सर। वेट है इसका से नहीं, ये कितना होगा, ये v - v/4, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3v/4 का स्क्वायर होगा, नहीं होगा, बोलो, ओवरऑल। ठीक, अगला क्या हो जाएगा, सर v मतलब 3v स्क्वायर लगाए बाई हैं आप। फोर स्क्वायर, ओके। क्या बचेगा, v - v/4, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 3v/4 का स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3v/4, तो कितना हो जाएगा, ये 3v/4 का क्यूब, होगा नहीं होगा। तो अगर ध्यान से देखा जाए, ऐसे बढ़ते जाएंगे, तो अब बताना कि पहला टर्म क्या हो गया है यहाँ पे, v है कि नहीं, बोलो v। अगला टर्म क्या है, 3v/4। नेक्स्ट टर्म क्या है, 3v/4 का स्क्वायर है कि नहीं, बोलो। अब बता दो, यहाँ पे दूसरे टर्म और तीसरे टर्म जो भी है, उसमें रेशियो क्या है, बता दो। कॉमन रेशियो तेरे को सब में सेम है कि नहीं, बोलो, बोलो, है कि नहीं, बोलो। देखो, यहाँ दूसरा टर्म क्या है, दूसरा टर्म क्या है, चलो देखते, चलो ऐसा लेते हैं, ये टर्म लेते हैं, चलो कितना है ये, 3v/4 की पावर क्या है, 3, अपॉन में उसके पहले टर्म क्या हो जाएगा, 3/4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4, होगा नहीं होगा, बोलो। कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, अगर इन दोनों में देखा तो कितना आ रहा है, ये 3/4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो इन दोनों में देखते हैं, कितना हो जाएगा, 3v/4 का स्क्वायर अपॉन में 3v/4, कितना हो जाएगा, ये 3/4 होगा नहीं होगा, बोलो। तो इन दोनों में रेशियो क्या है, सेम आ रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। चलो इन दोनों में देखते हैं, ठीक, क्या हो जाएगा, बताओ रेशियो इसका। इस पे क्या हो रहा है, पी से भी नहीं हो रहा है, क्या है, 3v/4 अपॉन में v, कितना हो जाएगा, ये 3/4। मतलब क्या, अगर फर्स्ट टाइम को इसमें हटा दिया जाए, ठीक, तो जो बच्चे को उसमें कॉमन रेशियो का 3/4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये जीपी होगा, फर्स्ट टाइम को हटा दिया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक। अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो मतलब क्या है कि एपी फॉर्म हो गया, नहीं ये एपी नहीं फॉर्म हो गया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर, एनी डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग।
क्या निकलना है कॉस्ट ऑफ निकलना कब? आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट कितना है ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर के लिए गया है एंड राइज बाय 50। मतलब क्या हुआ है, हर बार वो इंक्रीज हो जा रहा है राइट। तो ये बता दो पहले कितना है 150 है, अब इंक्रीज कितने से हो रहा है 50 से, कितना हो जाएगा ये 150 प्लस 50 कितना हो गया ये 200। अब किससे इंक्रीज करो 20, 200 प्लस 50 कितना हो गया 250। तो ये बता दो ये पी 50। में है कि नहीं ये वाला, दूसरा नहीं है यस लेकिन सर। तीसरा है, क्लियर है। नेक्स्ट क्या करें, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर बताना है व्हेन रुपीज इतना डिपॉजिट हो गया एट द कंपाउंड इंटरेस्ट रेट एट पर एनम। अब बता दो क्या जो कंपाउंड इंटरेस्ट रेट है, ठीक, उसमें चीजें इंक्रीज होती हैं तो क्या होता है, ईपी बनाएगा क्या, बोलो कितना रेट कहा गया 8% पर एनम। क्या निकालना है द अमाउंट ऑफ मनी निकालना है, चलो देखते हैं कैसे होगा। अमाउंट कितना था बता दो, 10,000। प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 10,000 था, ये अमाउंट था। कौन सा लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, रेट क्या है 8% पर एनम। क्या निकलना था अमाउंट, तो इसमें अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस R/100 की पावर एन होता है कि नहीं होता बोलो, एन होता है। यस। तो अगर बात करते पहले साल के लिए क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100, ये होगा नहीं होगा पहले साल के लिए, बोलो अगर एन इक्वल टू 1 हो तो ये यस होगा सर। नहीं होगा बोलो, एन इक्वल टू 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 की पावर 2 होगा नहीं होगा बोलो, होगा। यस सर। एन इक्वल टू 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 की पावर क्या है 3 है। तो अब बता दो ये कौन सा सीरीज है ये, एपी के जीपी बोलो, तो जीपी। बोलो जीपी क्यों, क्योंकि इसमें इन दोनों का रेशियो क्या है जियो सबका सेम सेम। है, कितना है 1 प्लस 8/100। 8 बाई क्लियर है कि 100। नहीं क्लियर है। यस सर। तो ये सीरीज क्या है ये जीपी में है, जीपी। क्लियर है। एपी गुड नहीं होगी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब बता दो क्या जीपी सीरीज जो इंपॉर्टेंट है कि नहीं बोलो अभी साथ में। यस सर। ओके नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन, दिख रहा है। तो फोर टर्म लिखने कितने टर्म लिखने हैं फोर टर्म, ठीक। तो क्या करना है, पहला टर्म कितना दिया गया है ए 10, अगला टर्म ये ए 1 हो गया, ए 2 क्या हो जाएगा इसमें डिफरेंस ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, ए प्लस बी। तो 10 प्लस ए प्लस डी कितना हो जाएगा डी 10, 20। 10 प्लस 10 20, ए 3 कितना होगा 30, 30। ए 4 कितना होगा 40। 40। क्लियर है, ऐसे हो जाएगा नहीं होगा, तो हो यस सर। जाएगा नहीं हो जाएगा ये। यस सर। ओके ये देखते हैं कौन सा फोर वाला। हम्म फर्स्ट टर्म क्या है -1, अब -1 में जब ऐड करेंगे हाफ तो कितना हो जाएगा -हाफ, फिर ऐड करेंगे हाफ को तो कितना हो माइनस जाएगा 1/2। 0, फिर ऐड करेंगे तो 1/2, 1/2। फिर 1, फिर 1, 1/2 होगा नहीं होगा, क्लियर है, हो जाएगा। यस सर। यस। नेक्स्ट करें फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है बता दो ए 3 है कि नहीं बोलो, 3। और डिफरेंस क्या है डी, -2। वेरी गुड। इसमें बोलो जब डिफरेंस निकालेंगे तो हमेशा दो तीन टर्म को चेक कर लेंगे, ओके।
इसमें बोलो ए क्या है फर्स्ट टर्म, -5, और डी कितना है? 6 हम्म, 6 6 नहीं, होगा। -1 + 5 4 4। अरे कोई भी इजी कर सकते हो, देखो 3 + 4 कितना होगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा सारा? यस सर। ठीक है। क्या करा है, विच ऑफ द फॉलोइंग और एपी पूछा गया कि एपी कौन सा पहले बताना है, राइट? एंड इफ दे फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट सी मोटम। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो क्या करेंगे, इन दोनों को डिफरेंस यस पहले दिखाते एपी है कि सर, नहीं हो बता जाएगा। दो। 2 4 फिर 8, ये बता पहला फर्स्ट टाइम एपी है कि नहीं बोलो। नो सर, एपी नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसका रेशियो जो स्क्वायर वेरी होता है वो गुड। सेम है। इसमें क्या है, इसमें कॉमन रेशियो सेम है, राइट? तो आर क्या है यहाँ पे, 4/2, है कि नहीं? तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे यस हैं, सर। क्वेश्चन एपी बात कर रहा है। तो हमें पता है कि ये एपी नहीं है, ये क्या है, ये जीपी है। ठीक। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें करना है, क्या एपी बात करते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या निकालेंगे, डी क्या हो जाएगा, 4 इसको ऐसे कर ऐसे लिखेंगे, डी क्या होता है यहाँ पे, A2 - A1 होता है। तो A2 कितना है, 4, -2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और देखते हैं, A3 - A2 निकालो कितना हो जाएगा, 8 - 4। तो यहाँ देख लो जो डिफरेंस है वैरी कर रहा है कि नहीं कर रहा, सेम नहीं, राइट? तो ये यस सर। नो एपी। क्लियर क्लियर? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। सारे हो जाएंगे। यस सर। ओके। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एनएस टेम ऑफ ए, राइट? तो एनएस टेम ऑफ एपी, ठीक, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया, पढ़ा कि नहीं पढ़ा बोलो? यस क्या सर। होता है TN = A ए प्लस प्लस एन -1 इंटू डी। -1 × डी। क्लियर है? चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, आ जाओ। देखो लिखा ना, A+N - 1 × डी। ओके। और जो लास्ट टाइम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एल से। क्लियर है? एल। हम्म। क्या क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी। दिखा है ये एपी दिया गया, 2 7 12 दिखा है, तो अब बताओ इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 2। डिफरेंस क्या हो जाएगा, 7 - 2 कितना हो जाएगा, 5। क्लियर है? यस सर। कौन सा टर्म निकालना है, 10th टर्म, एन क्या दिया गया है, 10। तो क्या निकालना है, 10th निकालना है, तो T10 होगा नहीं होगा, T10 क्या होगा, A+N - 1 × डी फॉर्मूला होगा। ठीक। तो क्या हो जाएगा, ए कितना है, 2 है, एन कितना है, 10 -1 × डी कितना हो जाएगा, 5। क्या हो जाएगा, 2 + 10 - 1 9, तो 9 × 5, 5 9 जाए 45, और 2 47। क्लियर है? यस सर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच टर्म ऑफ एपी, दिख रहा है 21 18 ये सीरीज दी गई, राइट? तो पूछा कि वो कौन सा टर्म होगा, नंबर पूछा कि कौन सा टर्म जो होगा 81 होगा, राइट? तो मतलब यहाँ क्या दिया गया है, टीएन दिया गया, कितना दिया गया, -81। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओके। यस सर। ओके। अब इसे फर्स्ट टर्म क्या है, ए 21, डी कितना है, 21 - 18 कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 3। 3। नो, 3 नहीं होगा, ये ध्यान रखना यहाँ पे। जो कॉमन डिफरेंस होता है क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट A2 टर्म। -1। हाँ, यहाँ तुमने क्या कर दिया गलती से, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो यहाँ गलत किए हैं ताकि -3। एग्जाम में गलत ना करो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस तो सर। ये क्या होगा, 18 - 21। क्लियर है? तो ये क्या होगा, -3। क्लियर है? तो क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड एन, राइट? तो एन क्या होगा,
तो फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इक्वल टू ए प्लस A plus n minus 1 into D. -1 इंटू डी। टी एन कितना दिया गया है, -81 इक्वल टू ए कितना दिया गया है, 21 प्लस n-1, डी कितना है, -3। तो क्या हो जाएगा ये, -81 इधर 21 इधर प्लस में, इधर क्या होगा, माइनस होगा नहीं होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, Yes. n-1 इंटू -3। तो 81 -22 कितना हो जाएगा ये, -102 होगा नहीं होगा, इक्वल टू n-1 इंटू -3। तो माइनस माइनस कट कर दें ना, कट कर दें, ये वाला -3 कट जाएगा। अभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Yes, sir. 102 इक्वल टू n-1 इंटू 3। अब ये 3 क्या है, मल्टीप्लाई होकर क्या डिवाइड होगा नहीं होगा, तो n-1 क्या होगा, 102/3 कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 34. बचा 1 कैरी, 1 बचा, 3 4 जा 12, 34। तो n कितना हो जाएगा, 35 होगा नहीं होगा, 35. क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो यहाँ देखो क्या आ गया, Yes, sir. n इक्वल टू 35, क्लियर है। सो 35 टर्म क्या होगा एपी का, -15, क्लियर है। अब क्या कह रहा है, आल्सो क्या कह रहा है, इस एनी टर्म, क्या कोई ऐसा टर्म जो जीरो होगा नहीं, पूछ रहा होगा, ठीक। तो मतलब क्या दिया गया है, हम मान लेते कि हाँ वो टर्म होगा, क्लियर है, मान लेते हैं कि वो टर्म क्या होगा, कोई होगा। अब बता दो, हम लोगों ने एक बार एन पहले ऑर्डर यूज कर रखा है, नहीं रखा, कर रखा है एन को, तो कोई और वेरिएबल ले लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एम मान लेते हैं, क्या है एम, क्या मान लेंगे, कोई टर्म क्या दिया गया, टीएम मान लो, क्या दिया गया है यहाँ पे, 0, क्लियर है। क्या निकालना है, पहले पूछे कि कोई टर्म होगा कि नहीं होगा, अगर होगा क्यों होगा, ठीक। अगर इसको करने पर, टीएम को 0 करने पर, अच्छा तो जो नंबर है पूछा कि कौन सा नंबर होगा एम, वो हमेशा इंटीजर होगा नहीं होगा, बोलो बोलो, जो एम है वो क्या होगा, वो क्या होना Positive. चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, वो Yes, नेगेटिव sir. थोड़ा ना होंगे। ओके तो अब देखते हैं क्या हो जाएगा, टीएम क्या हो जाएगा, ए प्लस m-1 इंटू डी इक्वल टू 0। अगर m पॉजिटिव इंटीजर आएगा तो मतलब कि टीएम, मतलब कि टर्म 0 होगा, क्लियर है। तो ए कितना है क्वेश्चन में, 21 प्लस m-1, डी कितना है -3 इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा ये, m-1 इंटू 3 इक्वल टू 21। तो m-1 कितना हो जाएगा, 7, m इक्वल टू 8। तो यहाँ पे क्या है ये पॉजिटिव इंटीजर है, क्लियर है, मतलब एग्जिस्ट करेगा, क्लियर है, Yes. कोई डाउट। हम्म No, sir. ओके तो फिर अच्छा, आप लोग क्या करेगा, ये यहाँ तक क्वेश्चन लगा के आएगा, ओके। यहाँ तक कोई डाउट होगा तो इसका आगे हम 19 क्लास में डिस्कस करते हैं, ओके। तो फिर आज की क्लास यही वाइंड अप करते हैं, ओके। Yes.